नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका कॉन्स्टेंस माइंड में। आज की ये वीडियो फेलोशिप के लिए है। इसमें फेलोशिप पीएचडी के लिए डीआरडीओ में भी चल रही है, जहां पे आप फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। केवल 2 सीट हैं उस पर, और इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट में कोर्सेज़ में आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये फेलोशिप जो है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात की जाएगी। साथ ही साथ कुछ फेलोशिप चल रही जो कि पीजी लेवल तक में है, जिसमें रिलायंस और आदित्य बिरला सन्स और एक और फेलोशिप है जो YSBL की है। तो आप लोग उस पर ध्यान दें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो काम की लगती है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दें। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशंस मिलती हैं। तो बढ़ते हैं आगे, वीडियो देखते हैं। नोटिफिकेशन अगर देखें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन में इन्विटेशंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब जो NFSC फेलोशिप होती थी वही फेलोशिप है, लेकिन यहाँ पर PWD वालों के लिए है फॉर द ईयर 21-22। तो इसका लास्ट डेट आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 200 स्लॉट्स हैं, देख सकते हैं आप 200 स्लॉट हैं। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 31 जनवरी 2022 तक। यहाँ पर रिजर्व सीट भी हैं। 15% सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, तथा 7.5% सीटें रिजर्व्ड हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। SC ST वालों के लिए सीटें रिजर्व हैं, बाकी सब के लिए भी सीटें हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो रिजर्व नहीं है, उसमें सब आते हैं। द सिलेक्शन विल बी मेड प्योरली ऑन मेरिट बेस्ड। तो ये सिलेक्शन में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड है। ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। आपके जो PG एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपने जो % ऑफ मार्क्स इकट्ठा किए हैं, ये उस पर आधारित मेरिट के अनुसार मेरिट बनेगा। फ्रॉम amongst the candidate whose applications are received through online mode on designated portal for UGC after the selection process। जब सिलेक्शन हो जाएगा, UGC एक लिस्ट जारी करेगी, उसमें आपका नाम होगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। दे विल बी अलाउड टू ज्वाइन द फेलोशिप ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, सारे फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन आपसे के वेरीफाई किए जाएंगे। और दियर ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सब सबमिट करेंगे। द कैंडिडेट हु ज्वाइन द फेलोशिप शैल नॉट इंटाइटल फॉर एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट। अगर आप इस फेलोशिप को ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको सेंट्रल, स्टेट या फिर किसी भी अदर बॉडी में जो कि UGC से परस्यू की जाती है MPhil PhD में, आपको कोई भी बेनिफिट अलग से नहीं मिलेगा। यही बेनिफिट मतलब जैसे होता नहीं कि एक स्कॉलरशिप आप उठाते हैं तो अदर नहीं मिलेगी, वही हिसाब से है। इसमें आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो ज़रूर लगेगा, उसको आप ज़रूर, अगर बना नहीं तो बनवा लीजिएगा और उसे ज़रूर लगाइएगा। द फेलोशिप इज़ पेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 ईयर्स तक आपके PhD सेशन के दौरान मिलेगी, मतलब एडमिशन आप लेंगे तो 5 साल तक आपको मिलेगी। और अगर आप 5 साल से पहले ही अपनी थीसिस सबमिट कर देते हैं तो वहीं जब तक आप थीसिस सबमिट करेंगे तब तक ही मान्य होगी ये। तो 5 साल तो मैक्सिमम है, 5 साल से पहले अगर थीसिस सबमिट कर देते हैं तो उतने ही तक आपको फेलोशिप मिलेगी। इट कमेंसेस फ्रॉम 1/4/2021 और एक्चुअल डेट ऑफ एडमिशन 1 अप्रैल 2021 से ये कमेंस होगी। नहीं तो इसके अलावा आपका जो एक्चुअल डेट है एडमिशन का, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर MPhil PhD विच एवर इज़ लेटर, या फिर उसके बाद मतलब 1/4 के बाद 21 के जिस डेट पे आप ये ले रहे हैं एडमिशन, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। MPhil वालों को 2 साल, या फिर जब 2 साल से पहले ही अगर आप अपना डिसर्टेशन सबमिट कर देते हैं तब तक। MPhil प्लस PhD वालों को 5 साल फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फेलोशिप और टिल सबमिशन ऑफ PhD थीसिस बीच एवर इज अर्लियर, मतलब सेम, दोनों के लिए सेम है। MPhil प्लस PhD या PhD के लिए 5 साल तक मिलेगी फेलोशिप, या फिर उससे पहले अगर थीसिस सबमिट कर देते हैं तो वहीं पर एंड हो जाएगी। ये SRF में भी कन्वर्ट होती है, कब होगी देख सकते हैं। तो अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो फेलोशिप में आपको जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं उनको फर्स्ट 2 ईयर तक 41,000 के करीब मिलेगी, और जो साइंस वाले हैं उनको फर्स्ट 2 ईयर तक लगभग 43,000 करीब मिलेगी। 43 से 45 आप कह सकते हैं।
और अगले 3 ईयर तक SRF में अगर देखें तो ह्यूमैनिटीज़ वालों को 51,000 या 50,000 मिलेगी, और जो साइंस वाले हैं उनको लगभग 55-56 हज़ार तक मिलेगी। तो यहाँ पर रीडर असिस्टेंस जो है वो फिजिकल एंड विजुअल डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन को मिलती है 2,000 पर मंथ इन केस ऑफ कैंडिडेट विद फिजिकल एंड विजुअल डिसेबिलिटीज़। और HRA जो है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नॉर्म्स, तो ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलती है HRA। लीव की बात करें तो मैक्सिमम पीरियड की 30 डेज़ का लीव यहाँ पे होता है। और आधार सीडिंग भी आप देख लें, रेजिग्नेशन एंड ट्रांसफ़र्स भी हैं, कैंसिलेशन कैसे होता है, मिसकंडक्ट, अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च वर्क। अगर आपका अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है तो कमेटी के कहे अनुसार या फिर उनकी रिपोर्ट के अनुसार आपका अवार्ड कैंसिल भी हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान से। और ये रही फेलोशिप, हमें लगा आपको ये बताना ज़रूरी है तो इसलिए आपको सेंड किया गया ये चीज़ें। हमारी निगाह सभी एप्लीकेशन फॉर्म्स तथा वैकेंसीज़ और फेलोशिप्स की डिटेल्स पर रहती है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने तक सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंचा पाएँ। धन्यवाद।